नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे मामले को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या करने की कोशिश की है। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि उसके परिवार के एक सदस्य को दुश्मन देश ने निशाना बनाने की कोशिश की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जानकारी को कई महीनों तक सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया। नेतन्याहू ने सोमवार को इजरायली चैनल 14 के मिलिट्री कॉरेस्पोंडेंट नोआम आमिर से बातचीत में इस बात का खुलासा किया है। नेतन्याहू ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि ईरान ने मेरे एक बेटे को निशाना बनाने की कोशिश की, उसकी हत्या करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ नेतन्याहू के परिवार का नहीं है। सवाल है कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के बेटे तक को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है तो फिर इस संघर्ष की आग कितनी दूर तक पहुंच सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके लिए जो सुरक्षा संबंधी कदम जरूरी हैं वो कोई लग्जरी नहीं है। उनका कहना है कि अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई तो ईरान उनके बेटे की हत्या करने में सफल भी हो सकता था। और नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव पहले से ही बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। ध्यान दीजिए, नेतन्याहू ने यह भी साफ नहीं किया कि उनके दोनों बेटों में से याइर या अवनेर आखिर किसे निशाना बनाया गया था। यानी खतरा सिर्फ सीमा पर मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं था, खतरा इजराइल के प्रधानमंत्री के परिवार के बेहद करीब तक पहुंच चुका था। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख डेविड जिनी से बात की और प्रधानमंत्री पद के सभी उम्मीदवारों को उचित सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इसी साल जुलाई में नेतन्याहू की पत्नी सारा और उनके दोनों बेटों याइर और अवनेर के लिए अतिरिक्त निजी सुरक्षा को मंजूरी दी गई थी। अब इस खुलासे के बाद सवाल और बड़ा है, ईरान और इजराइल की दुश्मनी आखिर किस हद तक जाएगी? क्योंकि जब युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं रहता, जब निशाना सैनिकों से आगे बढ़कर परिवारों तक पहुंचने लगे, तब खतरा सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नहीं होता बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का सवाल बन जाता है। नेतन्याहू का ये बयान भावनात्मक भी है और बेहद राजनीतिक भी है। लेकिन एक बात साफ है, ईरान इजराइल संघर्ष अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गया है। इसके पीछे व्यक्तिगत बदले, सुरक्षा और सत्ता की लड़ाई का एक बेहद खतरनाक चेहरा भी दिखाई दे रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि नेतन्याहू के इस खुलासे के बाद इजराइल की अगली रणनीति क्या होगी और ईरान इस पर क्या जवाब देता है।